का सेवा नहीं करते थे, वो सेल्फी लेकर के फोटो डालना शुरू कर दिया। ये किसने सिखाया? ये संस्कार अगर देने दिया, कुछ कमी थी उसको भी पूरा करने का काम अगर निरंतर कोई कर रहा है, तो इस देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उनका मैं जितना भी धन्यवाद करूं उतना कम है। देश का गौरव मान सम्मान हर वक्त बढ़ाने का काम निरंतर कर रहे हैं, इसलिए उनको मैं हमेशा, हम सब यही दुआ करेंगे कि ऐसा प्रधानमंत्री हमारे देश को हमेशा मिलता रहे, हमारा देश निरंतर आगे बढ़े। और आप सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूँ। बॉडी है हमारे साथ रोहित ग्रोवर, न्यू दिल्ली से। रोहित जी के लिए तालियां हो जाए। नेक्स्ट बॉडी है हमारे साथ तालियां होनी चाहिए प्रभा जी के लिए। और नेक्स्ट बॉडी है हमारे साथ निशा गुप्ता दिल्ली से। निशा गुप्ता दिल्ली से। निशा गुप्ता जी का सम्मान करेंगे। नेक्स्ट बॉडी है हमारे साथ तो दोस्तों, और अब से कुछ ही देर में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अवार्ड की शुरुआत करेंगे हम। तालियां होनी चाहिए। मिस्टर रामदास अठावले जी केंद्र में सामाजिक न्याय मंत्री, वो भी आने वाले हैं। और मैंने सबको बोला था आना है तो मैं नाम डालूंगा, अन्यथा मुझे बताइए। तो मैं सभी का धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं कि वे यहाँ मेरे मान के ऊपर, हमारे सभी ब्यूटी आर्टिस्ट महिलाओं के मान के ऊपर वे यहाँ पे पधारे। तो सभी लोग अपना मन समान बैठेंगे। प्लीज हैव अ सीट। यू सीट इन द सेंटर प्लीज। तो दुबई से एक महिला आपके इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आती है। वो खुद प्रोफेशनल डांसर है, प्रोफेशनल आर्टिस्ट है। दुबई में डिसेबल बच्चों के लिए वो खुद कोचिंग क्लासेस चलाती है। वो चाह रही है कि इंडिया का परचम दुबई में स्वाभिमान से, गर्व से फहराता रहे। स्वागत कीजिएगा आदरणीय विशाखा वर्मा जी का तालियों के साथ। दुबई में खुद विशाखा जी, खास दुबई से, वो इंडिया की है लेकिन अब दुबई वासी है। और दुबई में मैं खुद गया था, उनका काम देखा हूं। आर्टिस्ट के रूप में काम करने वाली महिला है। मैं कि इंडिया में, देखो दुबई में रह के इंडिया के डिसेबल के बच्चों के लिए वो सोचती है। वो चाहते कि मैं कुछ करना चाहती हूँ, इन बच्चों के लिए लड़ना चाहती हूँ, आगे आना चाहती हूँ। उनका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। उनका सम्मान और स्वागत करने के लिए मैं जानीश दरबारी मैडम से अनुरोध करूंगा कि वे बुके देकर उनका स्पेशल अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड बिहाफ ऑफ मी एज अ नेशनल यूथ अवार्डी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनका स्वागत करें। वे खास दुबई से चलकर यहाँ पे आइए। तालियों से स्वागत कीजिएगा विशाखा वर्मा जी का। नहीं चाहिए। और मनीष जी ने सही कहा कि अभी तो ट्रेलर था और अब सम्मान के लिए तालियां तो बनती ही हैं। और ये बहुत ही अच्छा प्रयास है, ब्यूटी इंडस्ट्री के लिए कुछ नया काम किया जा रहा है। तो आपको अपने लिए ही तालियां बजानी चाहिए कि आपके हक की बात की जा रही है। और इस विषय पर बात करने के लिए अब से कुछ ही देर में हमारे साथ मंच पर बातचीत करेंगी, अपने विचार रखेंगी उर्वशी मैम। मैं चाहूंगी उर्वशी मैम मंच पर आए। हेलो मैम। हेलो, आपका नाम? विशाखा वर्मा। मैम अपने बारे में बताइए। मैं कथक डांसर हूँ, मैं दुबई से हूँ
और आई हैव कम हियर ऑन अ मिशन कॉल्ड इंक्लूजन। मैं दुबई में, यूएसए में, इंडिया में बहुत सारे स्पेशल डिटरमाइंड अडल्ट्स और बच्चों के साथ काम करती हूँ, उनकी फैमिलीज़ के साथ भी। डांस तो मैं सिखाती ही हूँ, साथ में हाउ टू बिकम मोर कॉन्फिडेंट एंड बी अ पार्ट ऑफ यू एंड मी। जैसे आप और मैं हैं, हम सब में थोड़ी थोड़ी कमियां हैं, बस हमने छुपा ली हैं लिपस्टिक लगा के, फाउंडेशन लगा के। उनकी छुपी नहीं है, इसलिए आप सब उनको ऐसे देखते हैं और वो ऑनेस्ट हैं। अभी इतनी भीड़ में आपको भी लग रहा होगा यार थोड़ा शोर कम कर दो, लेकिन हम बोलेंगे नहीं क्योंकि हमने ऐसा ट्रेनिंग ले ली है। बट जो मेरे बच्चे हैं, स्पेशल किड्स, डिटरमाइंड किड्स, वो बहुत ऑनेस्ट हैं, तो वो हर चीज़ एकदम सामने से बोल देते हैं, तो वही लोगों को शायद पसंद नहीं आता। और हम उनके साथ एक मिशन कर रहे हैं, इंक्लूसिवनेस, जो हम एक आम लोगों की तरह, जैसे आप और मैं चल रहे हैं, मैं शायद फास्ट चलती हूँ, आप धीरे चलती हैं, आपकी आंखें बहुत सुंदर हैं, मेरी आंखें बहुत छोटी हैं, तो क्या हम कंपैरिजन में एक साथ खड़े नहीं हो सकते? व्हाई नॉट, क्यों नहीं, है ना? जैसे आप बोलते हो ना, उजाले के लिए अंधेरा बहुत ज़रूरी है, ऐसे ही अंधेरे के लिए उजाला बहुत ज़रूरी है। दोनों साथ मिलके रहे तो डॉन बन जाता है ना? शाम का समय सनसेट देखने हर कोई कहीं ना कहीं जाता है, तो ऐसा ही खूबसूरत भारत क्यों नहीं देख सकते हम? क्यों नहीं, सभी देखेंगे। आपके नज़रिए इतना अच्छा है। और मेरे को एक और मेरा सवाल था, आप अपना बैलेंस कैसे बनाते हैं अपने प्रोफेशनल को लेके, एज अपने होम को लेके, वो कैसे बैलेंस बना पाते हैं? तो बैलेंस तो आई थिंक हम लोगों को ना, लेडीज़ को स्पेशली, ऊपर से ना एक नवाजा है। हम जितने काम संभाल लेते हैं ना, आई थिंक नोबडी एल्स कैन डू दैट एंड वी मैनेज आवर होम, बिकॉज जिसका घर है, जिसके साथ मैंने अपना घर बनाया, वो मेरा हाथ पकड़ के चलता है, वो बिलीव करता है कि जो मैं कर रही हूँ उसकी इस दुनिया में ज़्यादा ज़रूरत है। तो अगर मैं बाहर हूँ तो कभी कभी वो पकड़ लेते हैं घर को, मैं घर में हूँ तो वो मेरा कुछ पकड़ लेते हैं। ये बैलेंस तो ऑटोमेटिकली बन जाता है जब आप बहुत कन्विक्शन के साथ अपने काम को कर रहे होते हो। जो आपको ये अवार्ड मिला है, इसको लेके आप कितना एक्साइटेड थे? अवार्ड को लेके बहुत एक्साइटेड नहीं थी, बट आप सबसे मिलने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड थी कि मैं इतने सारे लोगों के सामने ये एक बात रख पाऊँगी, इंक्लूसिवनेस, कि हम सब एक साथ मिल के चलें तो हर चीज़ खूबसूरत है। ब्लू के साथ सिल्वर अच्छा लग रहा है, सिल्वर के साथ ब्लैक अच्छा लग रहा है, ब्लैक के साथ पिंक अच्छा लग रहा है ना? राइट। बस ये, दिस वॉज द थॉट विच आई केम हियर विद। जो आपको ये अवार्ड मिला है, इसको लेके आप जितने भी अवार्डेड बच्चे हैं, उनको लेके आपके माइंड में क्या चल रहा है, क्या इनके लिए आप करना चाहते हैं? अब ये जो अवार्ड मिला है ना, दिस इज़ लाइक वन स्टेप अप, है ना? आपको ऐसा महसूस होता है कि आपके काम को लेके किसी ने सराहा है, इसका मतलब आप राइट दिशा में चल रहे हो। नाउ कीप वॉकिंग एंड अचीव दैट लिटिल स्टार विच यू वांट। मैं अगर आप वहाँ दुबई में अपने बच्चों के लिए कुछ कर रहे हैं, तो इंडिया में भी आपका कुछ है? आई वॉन्ट टू स्टार्ट, यस, रियली आई वॉन्ट टू स्टार्ट। अभी मैंने सारे फैशन इंडस्ट्री वालों को कहा है, मेरे साथ जुड़िए, मेरे बच्चों के साथ जुड़िए, एक थॉट के साथ जुड़िए, एंड व्हाई नॉट अ डाउन सिंड्रोम गर्ल कमिंग अप ऑन अ गोदरेज एड? दे आर गेटिंग मैरिड, दे वर्क, और वो भी सक्षम है, खाली आप और मैं थोड़े डिफरेंट दिख रहे हैं, बस। राइट, बहुत नाइस। आपने इतना अच्छा बच्चों के लिए सोचा, और मुझे खुशी है आपका इंटरव्यू ले रही हूँ, और सब बच्चों के लिए आप एक्सप्रेशंस बने हैं, और आने वाले टाइम में आप उनको लेके कोई बिग सा प्लान करें, जिसके लिए आपका नेम फेम तो है ही है, और भी आप आगे बढ़े, तो बच्चों के लिए आपके साथ जुड़ना, आपके साथ वर्क करना एक बहुत अमेजिंग काम होगा। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर इंटरव्यूइंग मी। मुझे इतनी भीड़ में खोजने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। जस्ट द वर्ड इंक्लूजन, आप और मैं भी डिफरेंट हैं, बट एक साथ मिलके चलेंगे, बहुत खूबसूरत होगा। ऐसे जो थोड़ा सा कम हो, बस हाथ पकड़ना है, दैट्स इट। व्हाई नॉट, क्यों नहीं, आपके साथ जुड़े हैं, सबके लिए हमने
कुछ ना कुछ सोचे हैं, हम इंटरव्यू ले रहे हैं, हमें उनके व्यूज़ जो हमें पता चल रहे हैं आगे चल के उनके लिए और भी अच्छा आप काम करेंगे, हमारी ऊपर वाले से Thank you so much. Thank you. This is the big award. Thank you so much. Thank you. Thank you. बड़ी अच्छी सी स्माइल दी। ऐसे ही जिसको भी सम्मानित किया जा रहा हो वो स्माइल देंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि आप अवार्ड कंग्रेचुलेशन। किसी का ख्याल नहीं करते। नेक्स्ट अवार्डी है हमारे साथ कितना आ गया? अरे कहाँ है? यहाँ भी सस्पेंस चल रहा है। नेक्स्ट अवार्ड, नेक्स्ट नाम आपका भी हो सकता है। नेक्स्ट अवार्डी हमारे साथ मिस सुनीता कोडे। सुनीता और वो मंच पर ही मौजूद है और बहुत ही अच्छी है दिल से भी और बहुत ही टैलेंटेड है। इनके लिए तालियां तो बनती है, तालियां बहुत तेज। और अब हम इस सम्मान समारोह को थोड़ा सा विराम देंगे और हम माननीय हमारी दानिश मैम को बुलाना चाहेंगे मंच पर। वो अपने विचार हमारे समक्ष रखेंगी। तालियां रुकनी नहीं चाहिए और तालियां थम। ये जो दिन है मेरे ख्याल से जो ब्यूटी एंड ब्रेन्स, ये ब्यूटी एंड ब्रेन्स मैंने आज इसका बौछार देखा है। You know that means? It means I've seen a showering of love. Manch, you have a very interesting personality. She is a lady outstanding. She has beauty and brains. She is a member of parliament from? You must come here. Come here for a moment and introduce yourself. From Kerala. So we have a very, very glamorous, in fact, woman from one corner which she has done a beautiful institute which is worldwide recognition. She was talking to me about it and she said that for the first time she has got a degree introduced. Am I right? So why not a big applause for her? Young woman, I am a part of you. मैंने भी अपनी जर्नी कहीं से आपके जैसे शुरू किया ही है और आज जो मैं राजदूत हूँ, I am the head of mission of a very beautiful country जहाँ beauty is absolutely with not only with the earth, it is within the people. They are so beautiful and such a handsome race, the Montenegrins. आप उनको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मदर अर्थ को जितना भी हमें सजाना है वहाँ पे सजा हुआ है और इसी तरह हमें भारत को भी सजाना है। जहाँ जहाँ मैं गई हूँ हमने बहुत सारे ट्री प्लांटेशंस किए हुए हैं एंड दिस टाइम ड्यूरिंग द G20 आप लोगों ने अगर गौर किया है, वन फैमिली वन अर्थ एंड द सिंबल इज ऑफ अ ट्री। ये जो सिंबल है ट्री का, it is a symbol of Mother Earth growing. It is her nature. It is her blessing. जिस blessing से आप ये beauty products भी बना सकते हैं। तो जितना आप एक पेड़ को शायद उगाएंगे, plants को उगाएंगे, shrubs को उगाएंगे, आपकी जो beauty products हैं उसमें उतना ही तेज आएगा। From India, I took a group of Ayurvedic specialists to Montenegro. Montenegro is former Yugoslavia. It is in the terrain of the Adriatic Sea, where the Swiss Alps end in Montenegro. बहुत बहुत
शुक्रिया मैम, आपने इतने अच्छे विचार रखे और हमें इतना मोटिवेट किया अपने विचारों से। और अब मैं नितिन जी को माइक पर बुलाना चाहूंगी। वो कुछ शब्द आपके समक्ष बोलेंगे, कुछ अपने विचार साझा करेंगे। नितिन जी के लिए तालियां हो जाए। धन्यवाद। मेरे सभी यहाँ गणमान्य अतिथि और सामने बैठे हमारे सारे मेकअप आर्टिस्ट, फैशन मॉडल्स और जो अवार्डीज यहाँ उपस्थित हैं उनका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और मैं जो यहाँ पर आए जिन्हें फैशन आइकॉन ये अवार्ड हम द फिल्म कॉर्पोरेशन की ओर से देना चाहते हैं, द फिल्म इंडिया कॉर्पोरेशन की ओर से। तो अभिजीत जागर को मैं ससम्मान मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूँ। जोरदार तालियां होनी चाहिए। ये मॉडल के साथ साथ आज मॉडल भी है, इनका जो नाम समाज में हुआ है वो सिर्फ एक फैशन मॉडल ही नहीं तो एक रोल मॉडल के रूप में उभरे हैं। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। मनीष जी से अनुरोध करता हूँ कि इन्हें अवार्ड नेक्स्ट में आमंत्रित करना चाहूँगा हमारी और दूसरे मॉडल जिन्होंने अभी खिताब जीता है प्रिंसेस ऑफ विदर्भ, समीक्षा वराड़ी जी को, कि वो सम्मान मंच पर आमंत्रित है। समीक्षा वराड़ी मैम ये मॉडल ही नहीं तो बच्चों के लिए रोल मॉडल है। इनका सामाजिक काम हम सम्मान करेंगे तालियों के साथ। और सभी सम्मानित जो अवार्डीज हैं उनका भी हम सम्मान कर रहे हैं। उद्योग जगत के लिए हमारे जो युवा उद्योगार्थी है, जो युवा उद्योजक है, ऐसे हमारे फिटनेस मॉडल और फैशन आइकॉन भी है। मैं ससम्मान मंच पर अर्पित भी हुए जो हमारे अभी फिटनेस रोल मॉडल भी है और युवा उद्योजक भी है, उन्हें ससम्मान में मंच पर बुलाना चाहूंगा। मनीष जी से अनुरोध करूंगा। ये युवा उद्योजक है, फिटनेस के बारे में अवेयर करते हैं। हेल्थ इज वेल्थ ये ब्रीद वाक्य को लेकर चलने वाले हमारे अर्पित बिजवे जी। एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत फिर से। साथ ही में एकदम दूर से नक्सल प्रभावित क्षेत्र से आई हुई हमारी एक दूसरी मॉडल शिवानी बाराहाते को मैं ससम्मान यहाँ पर मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा। शिवानी बाराहाते मैम को। तालियां थक गई लगती हैं। जोश कम हो गया है साथियों। मनीष जी से अनुरोध करूंगा कि इनका भी यहाँ पर सम्मान होना चाहिए। साक्षी गिरी करो, कॉन्टेक्ट करो, इंशाल्लाह तो उसे सर्च करोगे जैसे तुम लोग ऐसे भी सर्च करो। तालियां होनी चाहिए 2023 के इस अवार्ड की। पहला नाम है डॉक्टर सुमन यादव, ये सर्जन हैं न्यू दिल्ली से। तालियां होनी चाहिए डॉक्टर सुमन यादव करो यार। के लिए तालियां होता है। गीता पॉल जी अगर सभागार में मौजूद हैं तो हमें थोड़ा सा इशारा करें। आई थिंक ये भी मौजूद नहीं है, ये महाराष्ट्र से है। नेक्स्ट अवॉर्डी है हमारे साथ डॉक्टर सौम्या, फाउंडर ऑफ दीपा एच कटीमनी। ये है फाउंडर एंड चेयरमैन जन्यादीप रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी से। और वी हैव नेक्स्ट अवॉर्डी डॉक्टर रश्मि शर्मा, वसंत कुंज न्यू दिल्ली से। डॉक्टर रश्मि शर्मा,
तालियां होनी चाहिए। और नेक्स्ट अवॉर्डी है उत्तर प्रदेश से, जो कि हमारे साथ बुशरा पठान, नागपुर महाराष्ट्र से। तालियां होनी चाहिए बुशरा पठान जी के लिए। तालियां रुकनी नहीं चाहिए और तालियां थमनी नहीं चाहिए। पता चलना चाहिए कि आपको सम्मानित किया जा रहा है। और अब नेक्स्ट अवॉर्डी है एडवोकेट रश्मि पुनिया, श्रीमती सुरेखा लामुद्रे, महाराष्ट्र। बोलो भारत माता की जय। तो सो गए आपके बाद जब आगे तो मेरे साथ रहो। बोलो भारत माता की। है उत्तर प्रदेश से निधि शर्मा, कानपुर से। तालियां होनी चाहिए निधि शर्मा के लिए। अब ये जो लास्ट वाला वुमन सचिवन अवार्ड है, मैं रोक के रखा हूँ। देखो, रिश्ते से भी बढ़ के जो जिंदगी में एक अहमियत होती है, एक तरफ मैंने मेरे पिताजी को तो कोरोना में खो दिया, लेकिन बाप का दर्जा मैंने जिनको दिया है वो आदरणीय पद्मश्री भारत इस साल उन्हें पद्मश्री मिला है, भिकू राम जी दाते दाता। एक मिनट मैडम, प्लीज एक्सक्यूज मी। लोग कहते हैं कि आपने जिंदगी में क्या कमाया। ये जो शख्सियत आपके सामने खड़ी है, दो चीजें मैं आपको यहां बताना चाहूंगा कि खुद के लिए जिया तो क्या जिया, जरा दूसरों के लिए जी के देख। खुद के लिए जिया तो क्या जिया, जरा दूसरों के लिए जी के देख। खुद के लिए नाम नहीं तेरे साथ जिया जाएगा। इस तरह की शख्सियत हमारे सामने उपस्थित है। आदरणीय डॉक्टर BR इदाते जी, भिकू राम जी इदाते दादा, दादा के नाम से जिन्हें सारा देश पहचानता है। जिन लोगों की वॉइस नहीं है, देखो आप लोग तो वॉइस के साथ जीते, लेकिन मैंने दादा के साथ एज ए प्राइवेट सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया DWPNC में काम किया है और मैं उनके साथ अभी भी काम कर रहा हूं। मैं देखता हूं जिन लोगों को दर्द नहीं है, उस दर्द को बाहर निकालने का काम, जिनको वॉइस नहीं है ऐसे लोगों को वॉइस देने का काम। और इसीलिए जो DNT समुदाय है, जिसे हिंदी में घुमंतु समुदाय कहते हैं, जिनका कोई अस्तित्व नहीं होता है, देश की आजादी के बाद इन लोगों को कोई पहचान नहीं, कोई आधार कार्ड नहीं, कोई राशन कार्ड नहीं, इन लोगों के लिए लड़ने का काम अकेला एक सिपे सालेगा। हमारे मराठी में कहते हैं घरावरती तुळशी पत्र ठेव, मुझे घर के ऊपर सब छोड़ छाड़ के मैं इंस्पायर हो गया। मैं फादर मदर जाने के बाद बहुत टूट गया था, लेकिन दादा दादी जी का चरित्र जब देखता हूँ कि एक 70 इयर्स का 80 इयर्स का आदमी इतना ताकत के साथ खड़ा होता है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें मिलने के लिए बुलाते हैं। यही नहीं तो इस साल का पद्मश्री अवार्ड BR इदाते जी के नाम से राष्ट्रपति के जय हाथों से दिया जाता है। ये बहुत बड़ी इस भारत देश की उपलब्धि है। जोरदार ताली से स्वागत कीजिएगा। और उन्हीं के नक्शे कदम पर चलने के लिए उनकी बेटी जो है संपदा पारकर जी, देखो पिताजी उधर खड़े, बेटी इधर खड़ी है, तो दिखने में बहुत हमारी सिस्टर पतली है, लेकिन वो लड़ेगी ना तो भिड़ जाएगी, ध्यान में रखिएगा। तो जो वंचित लोग हैं, शोषित लोग हैं, जो जिनके ऊपर अत्याचार होते हैं, उनके ऊपर खड़े रहकर उनके साथ उनको न्याय दिलाने का काम संपदा जी पारकर दापोली कोकण जैसा एरिया, जहां बारिश जंगल जैसा एरिया है, वहां पे हमारे लोगों को न्याय देने की भूमिका करती है। मैं इस साल का नेशनल वुमन अचीव, मैं बहुत बड़ा तो आदमी नहीं, राष्ट्रपति पुरस्कार नहीं दे सकता हूं, मेरी झोली खाली है, लेकिन मेरे झोली में जो है नेशनल वुमन अचीवर अवार्ड आप सभी के तालियों के साथ उन्हें मैं देना चाहता हूं, श्रीमती संपदा पारकर। तालियां रुकनी नहीं चाहिए और तालियां थमनी नहीं चाहिए। और तालियां रुकी ना, तालियां बहुत तेज होनी चाहिए। नेक्स्ट अवॉर्डी है हमारे साथ हेमा तुषारगिरी, महाराष्ट्र से। हेमा तुषारगिरी, आई थिंक ये सभागार में है मौजूद। तालियां रुकनी नहीं चाहिए और तालियां थमनी नहीं चाहिए।
डी माधेकर। और नेक्स्ट अवॉर्डी है हमारे साथ डॉक्टर गीता पॉल। तालियों के साथ स्वागत कीजिएगा। नेक्स्ट अवॉर्डी का नाम लेंगे आपके समक्ष। थोड़ा सा विलंब हो रहा है और सस्पेंस, इन्हें भी हम सम्मानित कर रहे हैं इस सर्टिफिकेट अवार्ड के द्वारा। मध्य प्रदेश से निधि जी के लिए तालियां हो जाएं। नेक्स्ट अवॉर्डी है इसी श्रृंखला में दुबई से मिस्टर शफीक पालकी। मिस्टर शफीक पालकी, आई थिंक, हाँ, तालियां हो जाए इनके लिए। देखो, 7 समुद्र पार से आए हैं, फॉरेन कंट्री से आए हैं। और सर्टिफिकेट अवार्ड की श्रृंखला में नेक्स्ट अवॉर्डी हैं चंदेल नरेश सिंह, गुजरात से। इन्हें लॉ के लिए दिया जा रहा है महाराष्ट्र से। दोस्तों, कहा जाता है अगर और आपके बड़े बुजुर्ग दादा नानी कुछ ना कुछ ऐसी स्टोरी सुनाते होंगे, कुछ ना कुछ ऐसी कहानियां सुनाते होंगे जिससे आपके अंदर ये विचार लौट कर मिलती है आपको वापस। ये कहानी मैं आपको जल्दी सुनाऊंगी क्योंकि अभी वक्त नहीं है, नाम लेना है। नेक्स्ट अवॉर्डी है हमारे साथ ममता पाल। नेक्स्ट अवॉर्डी है ममता पाल के बाद हर्षिता सिंह। आपका नाम ही मेरा नाम। हर्षिता सिंह के लिए तालियां हो जाए। नेक्स्ट अवॉर्डी है हमारे साथ निशा मंडल जी। ब्यूटी अवार्ड की श्रृंखला में निशा मंडल का हम स्वागत कर रहे हैं, तालियां होनी चाहिए। नेक्स्ट अवॉर्डी है निशा मंडल जी के बाद प्रियंका शर्मा। उनके फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं, सभी के लिए तालियां हो जाओ यारो। नेक्स्ट अवॉर्डी है प्रियंका शर्मा के बाद नीरज सिंह। नीरज सिंह मंच पर आए। आई थिंक नीरज सिंह नहीं है। नीरज सिंह और निर्मला सिंह कितने सही से। ब्यूटी मेकअप आर्टिस्ट अवार्ड था ये। अब नेक्स्ट इसी श्रृंखला में नेक्स्ट अवॉर्डी हैं अस्मिता राणे जी के बाद स्वाति कुलकर्णी पुणे। नेक्स्ट अवॉर्डी है स्वाति कुलकर्णी जी की है और हम उन्हें सम्मानित करेंगे। तालियां। भारती डिसूजा के बाद हम बुलाना चाहेंगे महाराष्ट्र के नासिक से ही प्रीति का। नेक्स्ट अवॉर्डी है महाराष्ट्र की सतारा से सीमा पवार। नेक्स्ट नेम है चंदेल नरेश सिंह, गुजरात से। और नेक्स्ट अवॉर्डी है हमारे साथ लक्ष्मी देवी, फाउंडर है ये सोशल जस्टिस ऑर्गेनाइजेशन न्यू दिल्ली से। तालियां होनी चाहिए मैम के लिए। आरजे में काम करने वाले श्रीमती मिस अमिता कमल जी, जो कि खुद आरजे है, उनका भी स्वागत और उनको भी सम्मान देना चाहूंगा। मैं सुनीता जी से अनुरोध करूंगा। तालियां रुकनी नहीं चाहिए और तालियां थमनी नहीं चाहिए। और नेक्स्ट अवॉर्डी है इसी श्रृंखला में प्रदीप कुमार आर्य, न्यू दिल्ली से। मेरा कैमरा है। और मैं बुलाना चाहूंगी जो यूपी से आई हैं किरण देवी जी को इस अवार्ड के लिए। न्यू दिल्ली से है कनुप्रिया। कनुप्रिया जी, तालियां रुक गई हैं। रश्मि पासवान।
हमें फेवर चाहिए आपका। नेक्स्ट अवॉर्डी है हर्ष श्रीवास्तव, न्यू दिल्ली से, और साथ ही है अशोक कुमार जी। तालियां रुकनी नहीं चाहिए। हर्ष श्रीवास्तव, तालियां होनी चाहिए। सीमा जी न्यू दिल्ली से हैं, इन्हें भी हम सम्मानित कर रहे हैं। राधा कोचर, ये विमेन बाइक राइडर हैं न्यू दिल्ली से, तालियां होनी चाहिए राधा कोचर जी के लिए। और नेक्स्ट अवॉर्डी है मिश्रा सिंह दिल्ली से। नेक्स्ट अवॉर्डी है नीरू यादव। जितने भी गणमान्य नीचे भी बैठे हैं, ऐसा नहीं कि आप नीचे बैठे तो आप गणमान्य नहीं है, आप भी उतने ही रिस्पेक्टेड हैं। इसलिए हमारे अवार्ड होते हैं 26 जनवरी पर, सबको अवार्ड दिए जाते हैं। आप छोटी से छोटी एसोसिएशन ले लीजिए, आप पान वाला, आप गिटार है, आप कोई भी छोटी जितनी भी कला है, उन सबको सम्मान मिलता है। अगर सम्मान नहीं मिलता तो केवल हमारी हेयर एंड ब्यूटी को नहीं मिलता। जबकि ये जानते हैं कि अमिताभ बच्चन या माधुरी दीक्षित सुंदर है तो केवल हमारी इंडस्ट्री की वजह से सुंदर है। हम वो लोग हैं जो पर्दे के पीछे काम करते हैं और जिसको अब तक पर्दे के आगे लाने का साहस नहीं हुआ किसी का। मानते हैं स्टेज पर शो बोलेंगे भी बहुत कुछ कि आपका होना चाहिए, पर जब बात करने की होती है तो बहुत सारी चीजें आगे आ जाती हैं। मैंने 4 नवंबर 2019 में हमारे दिल्ली के सीएम, इंडस्ट्री का मान सम्मान होना चाहिए, ये मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ। जितने भी गणमान्य यहाँ बैठे हैं, आपका कहीं भी जो भी आप हमें हाथ पकड़ के बुलाइए, पूरी इंडस्ट्री सिर्फ आपके साथ है। और हमारी इन बहनों और भाई जो भी हमारी इंडस्ट्री के लोग हैं, इनको एक मुकम्मल उचित सम्मान मिले और हमें एक नई दिशाएं भी मिले। सिर्फ ये हमने मेकअप कर लिया या हेयर स्टाइल कर लिया, ये इंडस्ट्री मेकअप और हेयर में सिमटी हुई नहीं है। ये पूरी एक इंडस्ट्री है, एक पूरा यूनिवर्सिटी सिलेबस है। अभी मैं अनुपुरा मैम से मिली थी कलकत्ता में, और कलकत्ता में मैंने वहां मैम ने हमारा शो देखा था कि पूरे हॉल में जो हमारा आईबा का ईस्ट नॉर्थ इंडिया अवार्ड हो रहा था, उसमें तमाम, आप मैम ने भी आज अर्चना मैम ने बात की कि प्लास्टिक की बॉटल्स नहीं होनी चाहिए। मैं आपको कहना चाहती हूँ स्टेज पर, उस दिन वहां पर कागज, अखबार, पॉलिथीन जो फेंक दिए जाते हैं या जो भी ग्रीन चीजें हैं जो फेंक दी जाती हैं, उन सबकी ड्रेसेस बनाई। मैं चाहूंगी कि वो आप ड्रेसेस देखें। उस स्टेज पर जो काम हुआ वो वुमेन हमारे आर्टिस्ट करते हैं, आईबा के आर्टिस्ट करते हैं, न केवल आईबा, पूरी इंडस्ट्री के लोग काम करते हैं। तो ये केवल हम इस अपना जगत को ये देख रहे, हम पूरे समाज को आगे लेकर के आना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि हम सब मिलके काम करें और आप सब लोगों का भी हमें आश्वासन हो, आप सबका भी हमें हाथ मिले और एक आवाज ऊंची उठे, जो आवाज ना हो हुंकार बन जाए और ये सुननी पड़े सबको, वो ऐसी आवाज हम बने। थैंक यू। शब्दों के साथ मैं चाहती कि आवाज सुनना तो उसका क्या है, और जो कह रहे हैं कि हम वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं, और मेरा खुला चैलेंज है और मैं तैयार हूं, जिस भी जगह बुलाएंगे, जिस जगह आप मुझे आवाज देंगे, मैं खड़ा मिलूंगा। लेकिन वह ब्यूटी आर्टिस्ट के वेलफेयर की बात होनी चाहिए, वह ब्यूटी इंडस्ट्री के वेलफेयर की बात होनी चाहिए। आप अपने बीच के मतभेद, आप अपने बीच के जो टकराव है, वो इन ब्यूटी आर्टिस्ट के बीच में ना लाए। बड़े धूमधाम के साथ में सुगरण समारोह में मैं भी था, और मैं जब उनको फोन करता हूं तो वो कहते हैं कि मैं बहुत बिजी हूं। और मेरा चैलेंज है, आप मुझे फोन कीजिए, किसी ब्यूटी आर्टिस्ट ने मुझे फोन किया कि मेरी समस्या सुन लीजिए, मेरे जबान से कभी ये निकलेंगे नहीं मैं बिजी हूं, क्योंकि मैंने जो व्रत लिया है उस व्रत को आगे बढ़ाने का काम मैं करना चाह रहा हूं। और मैंने पहले कहा था कि मेरा कोई चुनाव लड़ने का मकसद नहीं है,
मेरा कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाने का मकसद नहीं है, मेरा कोई फेडरेशन बनाने का काम नहीं है। ये सिर्फ एक आवाज थी जो कि मेरा दायित्व था, मुझे पूरा करना था। और निश्चित ही आने वाले समय में जिस ताकत के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, उस ताकत को आपके साथ जोड़ने का काम निश्चित ही हम करेंगे। मुझे मालूम है संगीता जी के दिल में बहुत दर्द आप लोगों के लिए है, लेकिन वो दर्द बाहर आना चाहिए। अब समय नहीं है, अब प्रसव की सीमा नहीं है, अब सीधा हमें एक्शन देना है। अब बहुत हमने 60 साल 70 साल अंग्रेजों की तरह सहन कर लिया है, अब सहन करने की बारी खत्म हो गई है। अब हमें वेलफेयर की बात जो करेगा उसके साथ हम जुड़ेंगे। कल चल के हम भी, मैं भी इंडियन गैलेक्सी फाउंडेशन और हमारी फाउंडर कृष्णा वडेर जी, वो भी अगर वेलफेयर की बात नहीं करते तो मैं आप सब लोगों को कहता हूं कि हमारे साथ मत जुड़िए। हम भी जिस दिन हम ध्येय उद्देश्य से बाजू हो जाएंगे, हमारे साथ मत आइए। लेकिन हम अगर आपके लिए रात दिन एक करके 3 महीने से हम प्रोग्राम को सक्सेस करने के लिए रात दिन एक करने के लिए, एक एक मिनिस्टर की तारीख लेने के लिए, एक एक गेस्ट की तारीख लेने के लिए, हम सब यहाँ पे हमारे जो फैमिली फंक्शन है वो छोड़ के, मैं मुंबई 2 बार गया, एकनाथ शिंदे जी के साथ मिला, मैं हमारे वहां स्किल मिनिस्टर है उनके साथ मिला, मैं खुद के बल पे ये सब कर रहा हूं। लेकिन आप सब लोगों की जब तक मुझे सपोर्ट नहीं मिलेगी, यह जो अंजाम लास्ट तक नहीं पहुंचेगा। अगला मेरा टारगेट है, अगर आप लोग जोरदार तालियों से मुझे साथ देंगे तो मैं चाहूंगा कि जिस जगह से आपकी आवाज सुनी जाती है, जिस जगह से आप लोगों को पहचाना जाता है, और देश के जितने भी बड़े आंदोलन है, चाहे अन्ना हजारे हो, चाहे बबीता फोगाट हो, उन्होंने आंदोलन किया था, आप सभी को मालूम है। मेरा नेक्स्ट टारगेट है, मैं आप सभी को लेके जंतर मंतर पे अगले सेशन में आने वाला हूं। तुरंत जीआर निकालिए, तुरंत रिजोल्यूशन पास कीजिए। हमारे ब्यूटिशियन महिलाओं को एक 60 ईयर होने के बाद उनके खाते में एक सर्टन अमाउंट जो अन्य आर्टिस्ट को दी जाती है, जैसे मराठी में वृद्ध कला मानधन योजना है, जो आर्टिस्ट की मानदेय योजना है, वो ब्यूटी आर्टिस्ट को भी लागू होनी चाहिए। इस मांग को लेके मैं छाती ठोक के जंतर मंतर पे आने वाला हूं। मैं चाहूंगा आप सभी लोग उसके लिए आए और अपने हक की आवाज के लोग बुलंद करें, और आने वाले समय में हमारे जितने भी आर्टिस्ट होंगे उनके लिए मैं फुट मार्क, बेंच मार्क छोड़ के जाए, ऐसा अनुरोध करता हूं। और इसी बात को लेकर मैं, मनीष जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से आपके सामने अपने विचार रखे, और तालियां होनी चाहिए मनीष जी के लिए। दोस्तों, कहा जाता है महिलाएं बहुत ही मेहनत करके आगे पहुंचती हैं। अभी भी हमारा जो समाज है कहीं ना कहीं रुकावटें लेकर आता है, और ऐसी ही एक बहुमुखी प्रतिभा की धनी और मेरी बहुत अच्छे मित्र हैं, उन्होंने एक किताब लिखी है महिलाओं में जागरूकता लाने के लिए, प्रेरणा की अनुभूति। वो अपने विचार आपके समक्ष साझा करेंगे। सजने की जगह हो या आपके किसी भी कार्य क्षेत्र में हो, मेरी एक छोटी सी कोशिश है प्रेरणा की अनुगूंज। ये एक सकारात्मकता विचार को लेकर है, और हमारे देश की ऐसी वीरांगना सुभद्रा कुमारी चौहान, जिनकी कविताओं को अध्ययन करके मैंने छोटी सी एक पुस्तक बनाई है। मैं चाहती हूँ आप सब मेरे पुस्तक को पढ़ें और मुझे और प्रोत्साहित करें कि ये प्रेरणा की अनुगूंज आप तक पहुँचे और हमारे समाज में विद्यमान रहे कि आप क्यों सुभद्रा कुमारी चौहान ने कैसे लिखा, कैसी थी वो खुद एक ऐसी महिला, इतनी सक्षम, और एक महिला होने के नाते दूसरी महिला की इतनी अच्छी कविता लिखती हैं जो युगों युगों तक उन्हें हम याद कर सकते हैं। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। मेरे ख्याल से ये कविता, ये रचना आज से कितने साल पहले भी लोगों ने पढ़ा, और आने वाली पीढ़ी भी उसे युगों युगों तक पढ़ेगी। जबकि आधुनिकता ये है कि लोग गूगल यूनिवर्सिटी के तहत हर चीज को ढूंढते हैं, तो मैंने ये ध्यान में रखकर अपनी ये रचना बहुत कम शब्दों में लिखा है। तो every woman out here, even the men, sorry, so don't take me wrong, but every woman out here is absolutely worthy, beautiful inside. Now I would like to tell you something about my work.
I talk about inclusion through dance. I teach almost 470 special determined individuals in Dubai and all around the world. And why I am here with a small dream that why doesn't this beauty industry come together and bring these special kids. इंडिया में आई थिंक हम लोग स्पेशल किड्स नहीं बोलते, हैंडीकैप्ड किड्स बोलते हैं. और आई बिलीव दे आर नॉट हैंडीकैप्ड बिकॉज दे आर equally beautiful and they are more determined than any of us. You just have to give them a platform. So इतना खूबसूरत ये जो इंडस्ट्री है, I would like to present this to the universe. Let's have a wonderful fashion show where all of you come together and children with autism, ADHD, cerebral palsy walk together hand in hand with all of you. So thank you so much Manish ji for having me here and namaste. अब जिन लोगों ने पार्टिसिपेंट का रजिस्ट्रेशन किया था, डेलीगेशन किया था, उनके मेडल्स मैं काउंटर पे दे रहा हूँ. तो अपने मेडल्स भी कलेक्ट करेंगे जिनको हम एक सम्मान चिन्ह के रूप में, इस प्रोग्राम के रूप में. और मैं माफी चाहूंगा कि सभी लोगों को नहीं मैं बुला पाऊंगा क्योंकि अभी पिन टू पिन कार्यक्रम मेरे पास में है. नेक्स्ट आवर में 10 मिनट के बाद मुझे ये स्टेज जो है गडकरी जी को सौंपना है, वे भी बात करेंगे. तो जो लोग इस कॉन्फ्रेंस में ऑफिशियली पार्टिसिपेट किए हैं वे कृपा करके अपने मेडल्स जो है काउंटर से कलेक्ट करेंगे. अपने सर्टिफिकेट बता के, पहले अपना सर्टिफिकेट बताना है, फिर आपको मेडल्स लेना है. इसके बाद मैं श्रुति सिंह जी को मंच पर बुलाना चाहूंगा. उनका एक अवार्ड छूट गया है हमारी वुमेन्स नेशनल वुमेन्स एक्सेलेंस अवार्ड के रूप में. और रिया मेकोवर की को भी हमने अवार्ड दिया, उनको भी मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा. आप भी अपना मंच अवार्ड लेके जाए. तालियां होनी चाहिए अवार्डीज के लिए. और विशाखा मैम ने भी बहुत अच्छी बात रखी मंच पर. और साथ ही साथ जैसे डॉक्टर अनीता उपाध्याय ने अपनी और न्यू दिल्ली से अगले अवार्डी हैं कैलाश प्रसाद. नमस्कार, जय हिंद, जय भारत. मैं जूम इंडिया न्यूज़ से आज आपका बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ. आज न्यू महाराष्ट्र सदन में एक प्रोग्राम हो रहा है, आप देख रहे हैं, सेलिब्रेशन ऑफ इंटरनेशनल ब्यूटी डे एंड ग्रैंड सक्सेस ऑफ G20. कहने का मतलब पहली बार हमारे इस महाराष्ट्र सदन में या वैसे भी कहिए मेकअप आर्टिस्ट अवार्ड जो मिनिस्ट्री की तरफ से दिया जा रहा है. जो आज तक कितने भी मेकअप आर्टिस्ट ने इतने काम किए बट उनका वो फ्यूचर नहीं आगे बढ़ पाया. लेकिन जो ये पहल आज इस प्रोग्राम के थ्रू हो रहा है, ये बहुत ही अच्छा पहल है जो इन लोगों को बहुत सुनहरा अवसर मिला. आगे ये बहुत आगे अच्छा करेंगे. तो आज हमारे पास कुछ अवार्डीज हैं, आप इनसे रूबरू आपसे साक्षात्कार करवाती हूँ कि आज इनको यहाँ आके कैसा फील हुआ. नमस्कार, आपका नाम? शाइस्ता जी, आज जो आप यहाँ पे आए, आप क्या सोच के आई, कैसा फील हो रहा है आपको यहाँ आने के बाद? बहुत प्राउड हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है. तो आपने मतलब मन में क्या सोच के आई थी जो हम यहाँ पर आ रहे हैं, हमें क्या मिलेगा, किस तरह से हमें रिस्पॉन्स मिलेगा? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला और हमारे बारे तो आपको ऐसा लगता है इन फ्यूचर आपके इस मेकअप इंडस्ट्री में कुछ काफ़ी ज़्यादा उसमें चेंजेस होंगे, बहुत बेहतर होगा? थैंक यू. और हमारे दूसरे अवार्डी हैं, आप अपना नाम बताएं. विशाल सिंह. विशाल सिंह, आप कहाँ से आए हैं? अच्छा, रांची से आप आए हो. वाह. तो रांची से आपको यहाँ जो आए हैं, आपका सफ़र कैसा रहा? आपको कैसा फील हो रहा था रास्ते में आते वक्त जो मैं यहाँ जा रहा हूँ, मुझे किस टाइप से ट्रीटमेंट मिलेगा, मुझे अवार्ड मिलेगा, कैसा सोचा आप? स्टार्टिंग में मनीष सर से बात की, मुझे इवेंट के लिए आया, मुझे बहुत अच्छा लगा. और स्पेशली ये इवेंट है हमारे ब्यूटी इंडस्ट्री के राइट्स के बारे में. हमारे ब्यूटी इंडस्ट्री में लोगों को क्या राइट्स मिलना चाहिए, क्या क्या उनके राइट्स होने चाहिए, उनके हम क्या करते हैं. बाकी इंडस्ट्रीज़ में हम देखते हैं रिजर्वेशन होते हैं, पेंशन होते हैं, बहुत तरह की चीज़ें होती हैं, बेनिफिट्स होती हैं. लेकिन हमारी इंडस्ट्री में ऐसा कुछ नहीं है. हमारी इंडस्ट्री में लोगों को मतलब देखा भी जाता है ऐसे फोन पे लगे
बहुत बड़ा इंडस्ट्री, ब्यूटी इंडस्ट्री वर्ल्ड में बहुत बड़ा इंडस्ट्री होता है, रेवेन्यू भी बहुत ज़्यादा जनरेट करती है, बट लेकिन तो आज जो आप इस प्रोग्राम में आपको कितने टॉपिक्स ऐसे फील हुए जो ये आपके इन फ्यूचर में काफ़ी बेनिफिटेड हो सकते हैं? आपको ऐसा लगता है कि आपको इस चीज़ से बेनिफिट या मेकअप इंडस्ट्री के बाकी सारे जो मेकअप आर्टिस्ट हैं उनको फ़ायदा होगा? फ़ायदा होगा, क्योंकि आजकल आपको भी पता है कहने और करने का बहुत फर्क होता है। कहने के लिए तो लोग बहुत कुछ मार्केट में हवा बना देते हैं, ये होगा वो होगा, बट होता नहीं है। बट पहली बार अगर ऐसा हुआ तो मैं भी चाहूँगी ऐसा मीडिया की तरफ से कि पूरी आप लोगों को पूरी एडवर्टाइज करूँगी, आप लोगों को वो हक मिलना चाहिए, इतनी आप मेहनत करते हैं, आपको वो हक मिलना चाहिए। तो आप बेसिकली किस फील्ड में काम करते हैं मेकअप इंडस्ट्री में? मैं मेकअप इंडस्ट्री में गेस्ट स्टाइलिस्ट काम करता हूँ, एजुकेटर। वाह, बहुत अच्छा लगा। और आप मेकअप आर्टिस्ट हो तो कितनी खुशी की बात है। पहले जिस काम को सिर्फ लड़कियां करती थी, आज लड़के भी बढ़ चढ़ के कहते हैं लड़की और लड़के में कोई फर्क नहीं है। तो आज हमारे इस मेकअप इंडस्ट्री से ये दिख रहा है कि कोई भेदभाव नहीं है। और सबसे ज़्यादा स्वच्छता अगर है तो मेकअप इंडस्ट्री में, क्योंकि लोग बहुत उम्मीद से आते हैं कि मुझे अच्छी खूबसूरती मिले और वो उस चीज़ पर खरे उतरे जो हमारे मेकअप आर्टिस्ट है वो चीज़ कर देता और किया जा रहा है। तो हम चाहेंगे आम पब्लिक से और गवर्नमेंट से यही हम अपील करेंगे कि हमारे मेकअप आर्टिस्ट को वो सारे राइट्स दिए जाएँ जिससे कि ये आगे इन फ्यूचर बहुत अच्छा करे। ये हमारे साथ राधा कोचर है, ये राइडिंग भी करती हैं। आप इनसे इनके बारे में जानना चाहिए, सुनिए कि ये इस प्रोग्राम में इनको कैसा फील हुआ। बहुत अच्छा फील हुआ। मैं पहले एक मेकअप आर्टिस्ट रह चुकी हूँ, माना की तरह काम करा है। मेकअप आर्टिस्ट मेकअप आर्टिस्ट बट नाउ आई एम अ राइडर। जैसे कहते हैं कि भारतीय नारी सब पे भारी, मैं हाउस मेकर भी हूँ, मैं राइडर भी हूँ, वुमन राइडर फ्रीलांसर भी हूँ, रिश्तेदार भी हूँ, ट्रैवल पार्टनर भी हूँ, जॉब भी करती हूँ और मदर भी हूँ। आजकल की नारी सब पे भारी। बहुत अच्छा लगा राधा जी, आप एक मेकअप आर्टिस्ट भी हैं, घरेलू महिला भी हैं और राइडिंग ग्रुप से भी हैं। ये बहुत अच्छा लगा सुन के। थैंक यू सो मच। ऐसी मेकअप इंडस्ट्रीज को आप लोग आगे बढ़ाएं और बहुत आगे बढ़ेगी हमारा देश। थैंक यू।